नमस्कार दोस्तों, स्टेटेक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कोरिलेशन और रिग्रेशन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हल करेंगे, जो कि आपके सिलेबस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने जो थ्योरेटिकल जो स्टडी की है उसके आधार पर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस होंगे आपके। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। फर्स्ट, ए रिसर्चर फाइंड्स ए कोरिलेशन ऑफ 0.40 बिटवीन पर्सनल इनकम अर्थात व्यक्तिगत आय एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कॉलेज कंप्लीटेड अर्थात कॉलेज को पूर्ण करने में लगाए गए वर्षों के बीच में जो कोरिलेशन है इससे संबंध वो 0.40 है। तो बेस्ड अपॉन दिस फाइंडिंग ही कैन कंक्लूड दैट अर्थात इसके आधार पर वो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ए पर्सन हु अटेंड 4 years ऑफ कॉलेज विल हैव एन एनुअल इनकम ऑफ 40,000 रुपीज़। जिन्होंने 4 वर्ष से पूर्ण कर लिए हैं वो एनुअल इनकम उनकी 40,000 रुपये होगी। सेकेंड, मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन केजेज हाइयर इनकम, जितने आप कॉलेज में वर्ष बिताएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। सी, पर्सनल इनकम इज ए पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड वेरिएबल अर्थात धनात्मक रूप से विषम है। या डी, मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन आर एसोसिएट विद हाइयर इनकम। तो राइट आंसर इज डी कि अधिक वर्ष होंगे वो संबंधित है, एसोसिएटेड है, किसके साथ है, हाइयर इनकम के साथ में है, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे अधिक इसमें नहीं कहा जा सकता। तो राइट आंसर इज डी, मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन आर एसोसिएटेड विथ हाइयर इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ऑप्शंस, एडवर्स इफेक्ट अर्थात विपरीत प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट होता है। टू मैनी पीपल इन योर एक्सपेरिमेंट, restricting the range of possible scores. C, the scores on one variable have larger numbers than the other variable. D, a negative relationship between your x and y variables. तो right answer is restricting the range of possible score, जो कि इसमें एडवर्स इफेक्ट होता है। तो आंसर हम चेक कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अलाउ यू टू कैलकुलेट ए कोरिलेशन। कोरिलेशन कैलकुलेशन में अलाउ नहीं करता है वो ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है कोरिलेशन में एक्स एंड वाई में, यह अलाउ है। बी, ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकती है। सी, ए कर्वीलिनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यह ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, लीनियर रिलेशनशिप हो सकती है एक्स एंड वाई के अंदर। कर्वीलिनियर हो और रिलेशनशिप हो, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप वहाँ जीरो भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर इज सी, curvilinear relationship between x and y. Next question, if two variables are highly correlated, what do you know? अगर दो वेरिएबल है, दो चर है जिसमें उच्च से संबंधित है एक दूसरे से, तो इसका अर्थ क्या है कि A, that they always go together, B, that high value on one variable lead to high value on variable, C, that there are no other variable responsible for the relationship, and D, that change in one variable are accompanied by predictable changes in the other. So right answer is D, is that change in one variable are accompanied predictable changes in the other। क्योंकि यहाँ पर जो हाईली कोरिलेटेड लिखा गया तो इसमें राइट आंसर होगा वो आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टडी डिजाइन टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन
two variables is best described as descriptive, correlational, experimental and single subject। तो यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स है, तो राइट आंसर इज बी, कोरिलेशनल। आंसर चेक कर लेते हैं, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द कोरिलेशन बिटवीन डेली कैलोरीज कंजप्शन एंड बॉडी वेट टू बी। डेली कैलोरी कंजप्शन एंड बॉडी वेट टू बी, तो दोनों के अंदर जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे कैलोरी कंजप्शन बढ़ेगा बॉडी वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ए मॉडरेट टू लार्ज पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, जीरो और नियर जीरो एंड डी स्मॉल नेगेटिव। तो यहाँ पर मॉडरेट टू लार्ज पॉजिटिव हो सकता है, स्मॉल पॉजिटिव तो नहीं होगा, मॉडरेट टू लार्ज हो सकता है। तो राइट आंसर इज ए, मॉडरेट टू लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट और आर स्क्वायर इज कॉल्ड द, आर स्क्वायर जो कि निर्धारणीय गुणांक जिसको कहा जाता है, इज कोवेरियंस ए, बी इज वेरियंस, सी इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटर्मिनेशन एंड डी इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो राइट आंसर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको क्या कहा जाता है, आर स्क्वायर कहा जाता है। वो 2 नहीं है, आर स्क्वायर है। ये निर्धारणीय गुणांक कहा जाता है कि एक चर में परिवर्तन से दूसरे आश्रित चर में कितना परिवर्तन होता है, तो वो ये जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द कोरिलेशन बिटवीन कंज्यूमर कॉस्ट एंड कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन टू बी। कंज्यूमर कॉस्ट और कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन नेगेटिव रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दिया गया है कि जीरो और नियर जीरो रॉन्ग, मॉडरेट टू लार्ज नेगेटिव हो सकता है, स्मॉल पॉजिटिव नो एंड स्मॉल नेगेटिव नो। तो राइट आंसर इज बी, मॉडरेट टू लार्ज हो सकता है। मॉडरेट टू लार्ज अर्थात ये इसके रेंज है, जो कि हमने कोरिलेशन के जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। नेक्स्ट इसका जो आंसर हम चेक कर लेते हैं, मॉडरेट टू लार्ज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स कैलकुलेटेड ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.75, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। कोरिलेशन है वो हमें मिला 0.75, मिस्टर एक्स ने कैलकुलेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, इसके आधार पर हम क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं। वीक नेगेटिव, वीक नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए वीक नेगेटिव हम नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है इसलिए हम ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। एंड सी वीक पॉजिटिव, पॉजिटिव है लेकिन वीक नहीं है क्योंकि 0.75 है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। 0.75 एंड मोर देन इज पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो वो क्या होगा इसमें स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि 0.75 से कम होगा और 0.25 से अधिक होगा तो फिर वो मॉडरेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैथ एंजाइटी एंड math aptitude, which of the following correlation coefficient is reasonable to expect? इस मैथ एंजाइटी एंड मैथ एप्टीट्यूड के बीच में जो कोरिलेशन होता है वैसे नेगेटिव होता है। ऑप्शंस के आधार पर हम चेक करते हैं। ए +1 ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि नेगेटिव होता है, प्लस 0.67 ऐसा भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे सी और डी है, इन्हीं में से एक होगा। तो -1 तो हम नहीं कह सकते, परफेक्ट तो नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर इज -0.67 इज राइट आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं, तो राइट आंसर इज सी, -0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए स्कैटर प्लॉट ऑफ ए कोरिलेशन ऑफ 0.10 वुड लुक मोस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन, बी एलिप्स, सी सर्कल
एंड डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोरिलेशन है वो बहुत ही कम है। और इस कोरिलेशन को यदि हम दर्शाते हैं ग्राफ के माध्यम से, तो इसका जो इस प्रकार से ये इसकी बिखरा हुआ होता है, ये रिलेशन होता है, कोई बिखरा हुआ रिलेशन होता है इसके अंतर्गत, लगभग जीरो के नज़दीक का हो सकता है इसमें। तो इसमें जो आकृति जो बन रही है वो कर्व की तरह बन रही है, अर्थात सर्कल की तरह एक आकृति इसमें बन रही है। तो जो राइट आंसर होगा वो सर्कल की तरह होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज ए सिंगल कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द एनालिसिस इज कॉल्ड ए सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। सिंगल कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर, नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर और रेक्टेंगुलर। तो ये इसमें लीनियर कहलाता है। यहाँ पर सिंगल है, सिंगल कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम लीनियर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस स्थिति में कोरिलेशन तो हो नहीं सकता। यहाँ पर जो आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं होगा, मीन डेविएशन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो रिग्रेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन एंड मोर है, तो इस स्थिति में रिग्रेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू of the dependent variable given values for the independent variables in correlation, mean deviation, standard deviation and regression। यहाँ पर क्वेश्चन में प्रेडिक्ट किया गया है, तो जब प्रेडिक्ट आता है तो यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा होता नहीं है, कोरिलेशन के अंदर हम प्रेडिक्ट करते नहीं हैं, केवल रिग्रेशन के अंदर ही प्रेडिक्ट होता है। तो राइट आंसर इज इसमें रिग्रेशन होगा। इन रिग्रेशन द मेथड ऑफ इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग एस्टिमेट्स ऑफ द मॉडल पैरामीटर्स। तो रिग्रेशन के अंदर वो कौन सा ऐसा मेथड है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड, जिसको हम काम में लेते हैं एस्टिमेशन के अंदर, मॉडल पैरामीटर के एस्टिमेशन के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। तो इंटरपोलेशन नहीं है, रिग्रेशन के अंदर इंटरपोलेशन नहीं है, लिस्ट स्क्वायर है जिसको हम काम में लेते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन भी नहीं है और डंपिंग भी नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा लिस्ट स्क्वायर जो मेथड है, जिसको हिंदी में न्यूनतम वर्ग रीति के नाम से जानते हैं। तो इसका हम यूज़ करते हैं सर्वाधिक रिग्रेशन में, और इसके साथ साथ इसका टाइम सीरीज में भी हम यूज में लेते हैं, जो कि आपके दोनों सिलेबस में भी शामिल हैं। तो राइट आंसर इज लिस्ट स्क्वायर्स बी। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हमने हल किए। नेक्स्ट जो स्टैटिक्स की MCQ पर जो क्लास होगी उसमें हम इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन अर्थात सूचकांक से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे उनको हल करेंगे। धन्यवाद।